कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। जोई का बॉयफ्रेंड अपने जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था। वो 1 साल तक ड्यूटी करने के बाद अब वो वापस आ चुका है। जोई की मदर उसे एक कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो वहां तक पहुंच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती। उसकी मदर उसे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर जाना। यहाँ जोई अपनी माँ को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देता है। जोई वहां अपनी कार रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो हैंडमेड यानी हाथ से बनाई हुई चीजें सेल कर रहा होता है। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर डीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ फिर से जोई अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकता है, पर उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। जोई उसे बचाने की सोचती है, तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वह आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जोई की गले में सांसें अटक जाती हैं और अब वो गैंग वाले जोई की तरफ आने लगे थे। अब यहाँ जोई चाहती तो वो कार स्टार्ट करके उनसे भाग सकती थी, लेकिन जोई ऐसा नहीं करती। वो उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर आकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, वो गैंग वाले लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। यह देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है जिसका नाम ट्रे है, वो जोई पर निशाना लगाता है और गोली सीधा जोई की लेग पर मारता है ताकि वह भाग न सके। गोली लगने के बाद जोई वहां पर गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं जहां यह लोग जोई को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कंटीले तार जोई के हाथों में घुस जाते हैं। वह लोग जोई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वो जोई को बार बार मैसेज करता है, लेकिन जोई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जोई की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नजर पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जोई की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वह फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जोई की लोकेशन बताकर जोई को ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग नंबर से जोई को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे और जोई का बुरा हाल कर देते हैं। जोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जोई को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह से टॉर्चर करके मार डाला है। यहाँ इस पूरे इलाके में हमारा राज चलता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अपाची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वो बताता है कि यह सभी स्कल्स अपाची कबीले के हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान काटे हैं। उन्हीं में से वह एक स्कल उठाकर जोई को दिखाता है और बताता है कि यह स्कल उस अपाची कबीले के लीडर का है। ये सारी बातें सुनकर और उन स्कल्स को देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ ट्रे जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। दरअसल ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची कबीले के बीच वॉर हुआ था तो ट्रे के दादा ने अपाची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जोई बोल नहीं सकती, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे उसे और भी टॉर्चर करना है। फिर इस बात पर उन दोनों की शर्त लगती है और ये दोनों ताश खेलने लग जाते हैं। ट्रे कहता है कि अगर ये गेम में जीत गया
गया तो फिर मैं जो चाहूँ उस लड़की के साथ कर सकता हूँ, और अगर तुम जीते तो फिर तुम इसे मार देना। उसका साथी ट्रे की बात पर राजी हो जाता है और ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंधी जोई भी सुन लेती है। जोई समझ जाती है कि अगर वह यहाँ बंधी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करे। जब ये लोग गेम खेलने में मसरूफ होते हैं तब दूसरी तरफ जोई जैसे तैसे करके उन कंटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब कि अब जोई को मार दिया जाएगा। वो एक चाकू लेकर जोई को मारने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जोई खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वो जोई को ढूंढने लग जाता है और दूर से जोई को देख लेता है। जोई को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जोई की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे पर हाथ की बनाई हुई चीजें सेल कर रहा था, वो अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहां एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरी शॉप से सामान खरीदा था। उसके बाद वो आदमी जोए की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची कबीले से बिलोंग करता था। यह बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वो जान जाता है कि उन जालिमों ने कितनी बेरहमी से इस बेचारी लड़की को मार डाला है। जिसके बाद यह बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। वह कुछ मंत्र बोलकर रिचुअल करने लगता है ताकि जोए की बॉडी में दोबारा से सोल आ सके। कुछ देर बाद जोए की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोए का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और वह उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन जल्द वह बूढ़ा आदमी जोए पर कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोए का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर अब खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसी इलाके के एक होटल में आकर रुक जाता है। फिर हम जोए को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। जोए जल्दी से उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोए में सोल आने की वजह से अब वो बोल भी सकती है। जोए का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करता और अब जब उसे पता चलता है कि जोए जिंदा है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है और अब जोए का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जोए उसी जगह पर मौजूद होती है। तब जोए को एक पुलिस ऑफिसर देखता है, जिससे हेल्प मांगने के लिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है और उसे देखकर जोए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से होता है असली रिवेंज शुरू। जोए उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गैंग का ये मेंबर जब जोए को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यह लड़की फिर से कैसे जिंदा हो गई। इसे तो हमने मार दिया था। तब जोए की आंखें फिर से बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी सोल आ गई हो। यहाँ गैंग का वो साथी जोए पर अटैक कर देता है, लेकिन अब जोए वो पहले वाली जोए नहीं रही। जोए उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है, जिससे वह चीखने लग जाता है। इसके बाद जोए कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसके पेट के अंदर सभी पार्ट बाहर निकालकर उसे मार डालती है। यहाँ क्लब का ओनर भी वेपन से जोए को शूट करने लगता है, लेकिन जोए उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में जोए का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वह देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। वह पुलिस से जोए के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने आए हो वह यहाँ पर नहीं है। और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब वह अपने साथी की डेड बॉडी को देखता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके साथी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा है। तभी उन लोगों के पास जोए का बॉयफ्रेंड आता है। वह उन्हें जोए की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वह लोग जोए की पिक्चर को देखते हैं तो ट्रे अपने साथियों से कहता है कि इससे कहो कि जल्दी से यहाँ से चला जाए, नहीं तो यह भी मारा जाएगा। तब ट्रे जोए के बॉयफ्रेंड के पास खुद चल कर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की को फजूल में यहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जा चुकी होगी। असल में उसका कहने का मतलब यह था कि तुम इस लड़की को फजूल में ढूंढ रहे हो क्योंकि हमने उसे मार दिया है। जोए का बॉयफ्रेंड उनकी बात को समझ नहीं पाता और वह उनसे कहता है कि जोए यहीं कहीं पर है, क्योंकि 1 घंटा पहले जोए ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वे जोए के बॉयफ्रेंड डेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब वह पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। जब जोए की आंख खुलती है तो वह खुद को एक लकड़ी के घर में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। जब जोए उस रूम में देखती है तो उस रूम में हर तरह के औजार पड़े हुए थे। जोए वहां से एक तीर कमान उठाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम गैंग को देखते हैं। वे लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जोए फिर से जिंदा
जिंदा हो गई है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने जोए को जमीन में गाड़ दिया था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जोए की डेड बॉडी वहां से गायब है। ये देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जोए फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने जोए को मारा था वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि जोए की सोल फिर से उसमें आ गई है। वह कहता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है कि जिसे मैं मारूं और वह बच जाए। लेकिन अब उन सबके दिलों में डर आ चुका था। इसलिए ट्रे सबसे कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम किसी की नजरों में न आएं। और अगर पुलिस को जोए के बारे में पता चल भी गया तो हम उस इलाके से दूर होंगे, इसलिए पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकेगी। इसके बाद ये सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक साथी जब वहां से निकल रहा होता है तो वह देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। ये देखकर वह काफी डर जाता है। वह तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की यहीं पर है, मेरे आसपास है। तभी वहां पर जोए आकर उसे पैर पर तीर मारती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोए उसे तीर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। उसके बाद जोए यहाँ से चली जाती है और उस मरे हुए लड़के के साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर वे देखते हैं कि किसी ने उसके दूसरे साथी को भी मार दिया है, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जोए देखती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। यह देखकर जोए उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी इसे सारी बात समझाता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी कब्र में मिली थी और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम्हारी बॉडी में सोल नहीं था, यानी तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी सोल को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारी बॉडी में आ गई और वो दूसरी सोल किसी और की नहीं बल्कि अपाची ट्राइब के लीडर की है, जो सालों से बदला लेने की आग में जल रहा है। और वो तभी शांत होगा जब वो अमेरिकन कर्नल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अपाची ट्राइब के लीडर ने इसलिए तुम्हारी बॉडी को चुना क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। वो बूढ़ा आदमी जोए को यह भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ इन सभी गैंगस्टर्स को समझ आ गया था कि जोए अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए ट्रे प्लान बनाता है कि वो जोए के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेंगे, जिससे जोए खुद ही हमारे पास आएगी और हम उसे जाल में फंसाकर मार देंगे। दूसरी तरफ जोए का बॉयफ्रेंड उसे मिस करके काफी दुखी होता है और वो रो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वो उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वो उसे उठाकर अपनी कार में रखकर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी वहां पर जोए आ जाती है और वो ट्रे की एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका साथी जिसने उसे मारा था वो जोए को जिंदा देखकर वहां से भागने लग जाते हैं। जोए भी भागते हुए उनकी कार पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जोए की उस लड़के से फाइट शुरू हो जाती है जिसने उसे मारा था। ट्रे का वो साथी जोए पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसका जोए पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फूली की फूली रह जाती हैं। अब जोए उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जोए गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ट्रे हंसते हुए जोए पर कई बार गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसका जोए पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि यह इस तरह से मर नहीं सकती। इसके बाद ट्रे गाड़ी को स्पीड से चलाकर वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां ये लोग जोए के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखते हैं। वहां उनका वो साथी भी होता है जिसे जोए ने गर्दन पर तीर मारा था। वो दर्द से तड़प रहा होता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से जोए को हमारे ठिकाने का पता न चल जाए। यहाँ ट्रे का फ्रेंड बताता है कि जब मैंने जोए की आंखें देखी थीं तो वे बिल्कुल काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू के जरिए उसमें सोल आ गई हो। ये सुनकर ट्रे तुरंत समझ जाता है कि यह उसी हाथ के बनाए सामान बेचने वाले बूढ़े का काम है। ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुमने जोए की डेड बॉडी को दफनाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि यह जरूर उसी का काम है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अपाची ट्राइब का मेंबर है और उसी ने किसी सोल को जोए की बॉडी में वापस बुलाया है। ट्रे का हाल बेहाल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब जोए उसे नहीं छोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी हायर कर लेता है जिनके पास बहुत सारी गन्स थी। दूसरी तरफ जोए अपनी कटे हुए बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और तभी वहां पर उस अपाची ट्राइब के लीडर की सोल उसके सामने आ जाती है। वो जोए को 2 औजार देता है जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे। अब रात भी हो जाती है और ट्रे का इंजर्ड दोस्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसके लिए वह जल्दी से अपनी कार बाहर निकालता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वह बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि कहीं रास्ते में जोए उसके सामने न आ जाए, और ऐसा ही होता है। अचानक उसकी कार के सामने जोए आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रॉड फेंकती है। वह रॉड उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे
ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड को वो सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे उन सब ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसे बहुत टॉर्चर किया। ये सुनकर जोई के बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है और वो जोई के साथ हुए अत्याचार पर रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को पता चल जाता है कि जोई यहाँ तक पहुंच चुकी है। जब वह जोई को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मारते जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोए ने उसे भी मार दिया है। तभी जोए उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है। ये ट्रे के उसी दोस्त का दिल होता है जिसने जोए को चाकू से मार डाला था। यहाँ जोए उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का दिल खा लेती है। ये देखकर ट्रे की फटकर हाथ में आ जाती है और वह भागकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि भागो मत, यहीं पर खड़े रहो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन ट्रे वेपन निकालकर पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद जोए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत रोता है। वह जोए को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोए के पास वक्त बहुत कम था, उसे जल्दी अपना बदला लेना था, इसलिए वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बंदूक की नोक पर उसे पूछता है कि बताओ जोए दोबारा जिंदा कैसे हुई, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सारी बात सच सच बता देता है और वह ट्रे को यह भी बताता है कि जोए के अंदर इस वक्त अपाची कबीले के लीडर की सोल है, जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही चैन पाएगी। ये सुनकर ट्रे गुस्से से उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सब खोपड़ियां जलानी होंगी और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोए की बॉडी से निकलेगी। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है जहां ट्रे ने एक ऑफिसर को मारा था। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो उन्हें वहां जोए का बॉयफ्रेंड मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये लोग उसे छुड़ा लेते हैं और जोए का बॉयफ्रेंड पुलिस को सारी सिचुएशन समझा देता है। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है, क्योंकि जोए की बॉडी में अपाची कबीले की सोल होती है और वो ट्रे के पूरे परिवार को खत्म करके ही रहेगी। अब यहाँ ट्रे उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए अपाची कबीले की सारी स्कल्स लेकर एक गड्ढे में डालता है, लेकिन वह देखता है कि उन स्कल्स में एक स्कल मिसिंग है जो खास अपाची कबीले के लीडर की है। तभी वहां पर जोए आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह एक चेन सॉ लेकर उससे लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे उस चेन सॉ को जोए की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जोए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जोई ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला ही काट देती है, जिससे फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर जोई और उस अपाची कबीले के लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोए का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहां पर बुलाया था। वह कब्र में जोए की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वह जोए से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बाद वह जोए की बॉडी को जला देता है और ऐसा होते ही जोई और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोए का बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं जानता था कि वहां पर चल क्या रहा था, तो वह बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोए के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।